हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनाट और आप देख रहे हैं नो एक्सट्रीम। आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं है, एक बहुत ही क्रेजी सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने ट्राई किया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। वो आज मैं आपके सामने करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा कहीं भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने इसके बारे में मतलब पूरी जानकारी भी ली है और पूरा ख्याल भी रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें जस्ट ये बॉलनी स्प्रे है, बॉलनी स्प्रे जिसको हम पेन वगैरह में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये है एक बर्निंग मैच स्टिक, ठीक है, मतलब पूरी पैक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको निकालना है, यहाँ से जलाना है और उसके बाद इसको स्प्रे करते वक्त इसके सामने रखना है और फिर होगा कुछ अलग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट होगा इसके बाद जो होगा, जो फिनोमेना होगा, उसका मैं आपको क्लियरली यहाँ पे रीज़न बताने वाला हूँ कि वैसा क्यों हुआ। प्लस जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी वजह से वैसा होगा वो मैं आपको बताऊँगा। और वही रीज़न होगा कि क्यों वैसा होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर है जिसकी वजह से वो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इसको खोल देता हूँ। ये हमारा बॉलनी स्प्रे है और मैं यहाँ से अब एक बर्निंग मैच स्टिक लूँगा, यानी जलाऊँगा इसको। जल जा। ओके, ये जल ही नहीं रही, दूसरी लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जल गई है। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने उसको ऊपर कर दिया था इसीलिए वो बुझ गई। तो ये अब देख रहे हैं आप, जल रही है एक मैच स्टिक। और जैसे ही मैं स्प्रे किया तो देखो आप क्या हुआ। देखा, कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट था ये। यहाँ पे जो आग निकली वो आप क्लियरली देख सकते हैं। और मैं इसको इस लकड़ी की टेबल पे नहीं रखना चाहता तो मैं इसको यहाँ फेंक देता हूँ। अब ऐसा हुआ क्यों वो आप समझो। अब भाई अगर मैं इसके रीज़न की बात करता हूँ तो जो रीज़न है वो अगर आप इसको देखते हो, सबसे पहली बात तो यहाँ से स्प्रे करने का रीज़न आता है कि जैसे मैंने इसको दबाया तो स्प्रे क्यों हुआ, जैसे मैंने इसको दबाया तो स्प्रे क्यों हो रहा है। तो वो तो फिज़िक्स का रीज़न है और उसका यहाँ से कोई लिंक भी नहीं है। तो भाई इसका रीज़न सीधी सी बात बोलूँ तो यहाँ पर हमारे पास इसका रीज़न ऐसे होता है, जब हम इसको दबाते हैं तो यहाँ पे बर्नौली थ्योरम काम करती है। और मैं यहाँ पे आपको डिटेल में ऐसे नहीं बताऊंगा, मतलब कि बहुत बड़ा हो जाएगा, डिटेल में बहुत ज़्यादा बड़ा है वो कंसेप्ट थोड़ा, ठीक है, फिजिक्स में है। जबकि अगर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसमें जब हम इसे दबाते हैं तो ऊपर की साइड जो है वो प्रेशर जैसे ही हमने दबाया तो ऊपर के साइड इसका जो क्या कहते हैं वेलोसिटी होती है एयर की, जैसे हमने पुश किया वैसे ही ऊपर के साइड में जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। और जैसे ही वो वेलोसिटी बढ़ती है तो वहाँ पर प्रेशर कम रह जाता है। ये बर्नौली थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग मेनली आप ये समझ लो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दबाया, इसको प्रेस किया, वैसे ही यहाँ के हिस्से में वेलोसिटी बढ़ जाती है जिससे प्रेशर कम रह जाएगा। जबकि नीचे के हिस्से में प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर कम प्रेशर ज़्यादा, इससे एक क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। और उस ग्रेडियंट की वजह से प्रेशर हाई टू लो हो जाएगा। मतलब जो भी हमारे पास अमाउंट है इसमें, ये जो नीचे स्प्रे भरा है वो नीचे हाई से लो अमाउंट में बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर ऊपर कम है, तो जैसे प्रेशर ऊपर कम है वैसे यहाँ से वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से ये आपके एरोसोल्स की फॉर्म में निकलेगा बाहर। दूसरी बात हमारे पास आता है कि फ्लेम का क्या रीज़न था। मतलब जैसे मैंने ऐसे करके इसे पुश किया वैसे ही अचानक से आग निकली, तो एक्स्ट्रा मतलब आग निकली, आग तो वहाँ पे पहले ही जल रही थी। तो इस बात का रीज़न हमारे पास आता है क्लियरली कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में भी लिमसीड ऑयल जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि उसमें क्या वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल। उसको अगर आप नॉर्मल ऑक्सीजन में भी दो तो भी वो फ्लेम मारता है, लेकिन इसमें थोड़ा अमाउंट कम होता है, लेकिन ज़रूरी होता है क्योंकि पेन वगैरह के लिए रिलीफ देता है, तो उस वजह से इसमें होता है, लेकिन हालांकि उतना अमाउंट नहीं होता। तो इसीलिए जैसे मैंने फायर दिया तो वो और ज़्यादा फ्लेम दिया, उसने काफ़ी ज़्यादा भड़की वो फायर। और उसका रीज़न यही होता है, मेन रीज़न जो, वैसे तो 4 इंग्रेडिएंट है लेकिन ये ऑयल सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। दैट्स वाई इट कॉजेज द हीट और द फायर।
तो भाई आज का अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो ज़रूर। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स जो वीडियोस हैं वो भी मैं आपको एक सीरीज़ में मैं लाता रहूँगा जब जब मेरा मन करेगा, जब मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी। बिकॉज होम में एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ होता है, यहाँ पे कि चीज़ें इतनी मिलती नहीं हैं। और दूसरी बात इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए थोड़ा पैसा वगैरह चाहिए होता है, वो भी है नहीं। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे होगा, आपके सपोर्ट से होगा भाई, और आप जो कहोगे वो होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट जो टॉपिक वीडियो, जो एजुकेशन वीडियो हैं वो आपके अपलोड होते ही रहेंगे जैसे वैसे। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है भाई, तैयारी चल रही है, तो आप भी पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखते रहो, करने का ट्राई मत करना। तब तक के लिए बाय।